तो मित्रों, आप लोगों को स्मरण होगा, आज के कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मैंने दिन में दे दिया था। आज हमारा जो लक्ष्य है वो मौलाना, एक मुफ्ती है, मौलाना नहीं कहना चाहिए, वो मुफ्ती लिखते हैं और इनका नाम है मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी। तो मित्रों, इनके विषय में पहले जान लीजिए थोड़ा सा, और हमें क्यों रुचि हुई कि इनके विषय में हम कुछ कहें। दरअसल अभी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो एक हिंदू माता जी का वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने इस्लाम के विषय में बड़ा कठोर भाषा शैली में टिप्पणियां की थी। और उस समय वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है ना, यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप जहां भी जाएंगे उस वीडियो को आप सब लोगों ने देखा होगा। तो मित्रों, इतना ज़्यादा वायरल होने से इस्लाम के लोगों के अंदर थोड़ा हड़कंप मचा, ये हमने महसूस किया है ना। और उस हड़कंप से प्रभावित होकर बहुत सारे जो इस्लामिक विद्वान हैं उन लोगों ने उस वीडियो में जब देखा तो उसका उत्तर देने के लिए इन लोगों ने भी अपने खुद के वीडियो निकालने शुरू किए। हमारे हिंदू भाई नहीं इन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद इन लोगों ने भी उसकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत सारे वीडियो बना डाले हैं और कुछ लोगों ने बड़ा तर्कपूर्वक बोलने की चेष्टा की है, तो कुछ लोगों ने यूं ही गुस्सा निकालने की कोशिश की है। तो उसी श्रृंखला में यूट्यूब पर एक वीडियो हमारे देखने में आया जिसमें मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी नाम का ये व्यक्ति हमको दिखाई दिया। तो मित्रों, इसने बड़े तर्कपूर्वक काटने की चेष्टा की है उन माता की बातों को। तो हमने थोड़ा रुचिपूर्वक उसे देखा और सुनना चाहा कि भाई वो क्या कह रही हैं, और फिर साथ ही साथ ये मुफ्ती क्या कह रहे हैं, इस पर भी हमने ध्यान दिया। आप सब मित्रों को शेयर तो कर लें, तब आनंद आएगा ना। सब साथ आएँ तो चर्चा भी करने का मौका मिलेगा। लास्ट में फिर हो सकता है एक दो मित्र को लाइव में जोड़ेंगे भी, आप भी अपनी बात रखना। तो मित्रों, उसी श्रृंखला में ये जो मुफ्ती हैं इन्होंने भी कुछ अनेक प्रकार की उल्टी सीधी टिप्पणियां की हैं। घुमा फिरा करके इन्होंने ऐसे भी शब्द प्रयोग किए कि भाई क्यों ना आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनको कि ये कौन हैं और कहाँ से हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी और अच्छा लगेगा, इस व्यक्ति के विषय में थोड़ा जानकारी आप सबकी बढ़नी चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो ये मैं अपने फ़ोन में आपको पहले इसके विषय में दिखाऊंगा कि ये कौन है और कहाँ से है। तो मित्रों, ये एक ना सर्जिकल स्ट्राइक इस नाम से यूट्यूब पर इसने एक श्रृंखला छेड़ रखी है जिसमें इस्लाम के ऊपर उठाए जा रहे उल्टे सीधे सवालों के ये जवाब देता है। तो पहले तो आप देख लें, ये हैं जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। क्या आप देख पाएंगे इनको? मैं दूसरी तरफ कैमरा करके, नहीं ऐसे आपको दिखेगा तो सही, खैर ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, अब आप इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं ये मौलाना जिनके विषय में मैं बात करूंगा, ठीक है। इससे आप लोगों को सफलता मिलेगी इनके विचारों को जानने समझने में। तो मित्रों,
ये महाशय एक वीडियो के अंदर ऐसा कह रहे थे कि भाई ये जो माता इस्लाम के विषय में बोल रही है ये हेट स्पीच दे रही है, और हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? हेट स्पीच का जवाब देना चाहिए। किससे? लव स्पीच से, यानी मीठी भाषा में बात करके। तो अगर मैं आपको मित्रों अपने दिल की बात कहूँ तो मुझे ये आदमी थोड़ी देर के लिए ठीक लगा। मुझे लगा भाई चलो ठीक है, अगर हमारी हिंदू समाज की ओर से किसी माता ने कुछ कठोर शब्द प्रयोग किए हैं तो ये तो कम से कम उसका उत्तर मीठे शब्दों में देना चाहते हैं। तो जो देखिए प्रशंसा की बात है तो वो तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और हमने फिर इनके कार्यों में थोड़ा रुचि लेने की कोशिश की कि ये व्यक्ति क्या है, क्या लिखता है, किस तरह की भाषा बोलता है ना। तो ठीक है, और हमने इस पर विचार करना आरंभ किया। तो जल्दी ही इसने हमारे भ्रम को मित्रों तोड़ दिया। ये हो ही नहीं सकता कि ये लोग कभी एक वाकई में लव स्पीच वाली बात करें। मुफ्ती साहब आपने तो निराश किया, हम तो सच में आकर्षित हुए थे आपके मधुर भाषा के प्रयोग के कारण कि चलो अगर संवाद की प्रक्रिया से कोई बात करना चाहता है या एक दूसरे को सम्मान देते हुए बात करना चाहता है तो अच्छी बात है, हम भी रुचि लेंगे और संवाद करेंगे। सनातन धर्म का पक्ष हम रखेंगे, इस्लाम का पक्ष आप रखना, बहुत से विषयों पर ठीक स्थिति बनेगी। लेकिन जल्दी ही इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तो मित्रों जल्दी ही इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। और मैं सर्च करते करते इनके YouTube चैनल पर एक वीडियो तक जा पहुंचा जिसमें ये राम जन्मभूमि को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा इनके विचार राम जन्मभूमि को लेकर के क्या थे। ठीक है मित्रों, ये व्यक्ति दिल्ली शहर के अंदर ही प्रॉफिट्स मिशन इस नाम से एक कोई इस्लामिक प्रचार कार्यक्रम या संगठन जैसा भी कुछ चलाता है, ये भी जान लीजिए। और दारुल उलूम देवबंद से भी इसने पढ़ाई लिखाई की है। तो मित्रों एक स्थान पर शिया वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको इसने कहा कि भाई 2600 साल पहले अयोध्या में कोई आबादी ही नहीं थी। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए यहाँ पर आकर के कमेंट बॉक्स में किसी के विषय में गाली गलौच या उल्टी सीधी टिप्पणियां करना, इस बात का कोई मतलब नहीं है। जो भी हो अच्छी सभ्य भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर एक तर्क रखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब भी वहाँ पर खुदाई की है तो उस खुदाई में ये आया कि भाई 2600 साल पहले अयोध्या जी के अंदर कोई बसावट ही नहीं थी। तो फिर हिंदू समाज ये दावा किस बेस पे कर रहा है कि वहां पर राम जन्मभूमि है? ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इनके तर्क रखूंगा फिर हम अपनी बात कहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों इनका कहना है कि 1855 में एक दंगा हुआ और उस दंगे में ऐसा रिकॉर्ड में दर्ज है कि हिंदुओं का कब्जा उस विवादित ढांचे के ऊपर हो गया और हिंदू उसको फिर से छोड़कर चले गए। तो ये कहता है कि अगर वाकई में ये राम जन्मभूमि थी तो हिंदुओं ने इसके ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर लिया, इसको छोड़ क्यों दिया। और ये इसके राम जन्मभूमि पर जब हम विचार दिखे तो हम समझ गए कि इनकी जो लव स्पीच है वो बस ऐसी ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2600 साल पहले कहीं पर आबादी नहीं थी, तो इससे ये कैसे सिद्ध हो गया कि वहां पर कभी भी आबादी नहीं थी? 4000 साल पहले आबादी थी, 5000 साल पहले आबादी थी कि नहीं थी, इसी प्रकार 50,000 साल पहले वहां आबादी थी कि नहीं थी। इन सब बातों पर आप कैसे निर्णय दे देंगे? भाई ये तो कोई नियम नहीं हुआ।
अरे वृंदावन के अंदर अभी 500 साल पहले भी कोई विशेष आबादी नहीं थी, तो क्या वृंदावन का अस्तित्व हम ये मान लें कि था ही नहीं? उससे पहले वहां कोई रहता ही नहीं था। उससे पहले वृंदावन का अत्यंत समृद्ध इतिहास था, लेकिन 500 वर्ष पूर्व के संतों ने वहां आकर के उस उजड़े हुए नगर को फिर से ठीक कर दिया। तो इसी प्रकार अगर 2600 साल पहले अयोध्या जी के अंदर बसावट नहीं थी या अयोध्या जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इससे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है कि भाई वहां पर इससे पहले हम ये मान लें कि कभी भी इतिहास में कोई व्यक्ति रहा ही नहीं। और जैसा मुझे स्मरण हो रहा है, आज तक न्यूज़ चैनल ने एक बार इस तरह की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें उन्होंने 1300 वर्ष पूर्व, ईसा से भी 1300 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, कुछ इस तरह के एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से रखे थे, जो वहां पर मंदिर के होने की पुष्टि कर रहे थे। तो एक तो इस बिंदु पर विचार हो। फिर ये कहते हैं कि हिंदुओं का तो ये कहना है भाई वहां पर लगभग 18 लाख साल पहले भगवान रामचंद्र जी रहे हैं। तो जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कह दिया कि 2600 साल पहले वहां पर कोई आबादी ही नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे मान लिया जाए कि हिंदुओं के कहे अनुसार लाखों साल पहले वहां रामचंद्र जी की जन्मभूमि रही है? ये कैसे माना जा सकता है? तो ये इनके क्या कहें इसको, कि ये कोई तर्क है या कुतर्क है? आप विचार करिए। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आधुनिक इतिहासकारों के आधार पर आप इस्लाम को स्वीकार करेंगे? क्या आधुनिक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से आपका इस्लाम चला आ रहा है, जैसा आप लोग दावा करते हैं? तो ये किस तरह की स्वीकृति है आपकी आधुनिक इतिहासकारों को लेकर के या आर्कियोलॉजिकल सर्वे इत्यादि को लेकर के, जहां पर आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपनी सुविधा जब नहीं दिखती, जब आप पर बात आती है, तो आप उसे छोड़ देंगे? क्या यही आपकी वैज्ञानिकता है? यही आपकी तार्किकता है? इसी से आप स्वयं को लॉजिशियन कहते हैं या लॉजिक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति घोषित करते फिरते हैं? इस पर भी विचार होना चाहिए। फिर मित्रों, जो इन्होंने दूसरा तर्क दिया है कि 1855 में जो दंगा हुआ, तो हिंदुओं को चाहिए था कि वहां पर कब्जा कर लेते, परमानेंटली उस पर अपना होल्ड हो जाता, कोई झंझट ही नहीं रहता। तो इस पर मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, यदि वाकई हिंदुओं ने ऐसा कर लिया होता, तो क्या आज आप 2018 में इसे हंसकर स्वीकार कर लेते? अरे जब कानूनी प्रक्रिया से हिंदू राम जन्मभूमि को लेने की कोशिश कर रहा है, तब तो आप लोग इतना हो हल्ला करते हो। तब आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे बीच में लाते हैं या और दुनिया भर के जाने कैसे कैसे कुतर्कों का प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे कि हिंदुओं को वो न मिले। और हिंदू ने अगर उस समय उसे जोर जबरदस्ती अपने कब्जे में लेने की कोशिश की होती, तो क्या आपका इस्लामिक समाज ये मान लेता कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ? आप उसे स्वीकार करते? आप उसे न्यायानुसार मान लेते क्या? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए मुफ्ती, क्या आप मान लेते? या केवल कहने के लिए किसी बात को बस कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। इस बात पर विचार करिए, ठीक है? अब इसके बाद मित्रों, हमने इनकी थोड़ी और जांच करनी शुरू की। तो इन्होंने मुफ्ती यासिर नदीम अल वजीदी, इन्होंने सुदर्शन चैनल को एक वीडियो में सैफरन टेररिज्म प्रोपेगेटर, कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया है। इनका कहना है कि वहां पर कट्टरपंथियों को बुलाया जाता है। कहां पर? सुदर्शन न्यूज चैनल पर। और सुदर्शन चैनल वालों को ये कहते हैं कि ये सत्यानाश कर रहे हैं, ये आपस में समाज को लड़ा रहे हैं। पहली बात तो इनके पास एक भी प्रमाण नहीं है कि आज तक
सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे ईमानदार धर्मनिष्ठ चैनल के कारण कहीं पर भी दोनों बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो, इस देश की अस्मिता पर, इस देश के सम्मान पर, इस देश के मान पर कहीं पर कोई चोट पहुंची हो, सुदर्शन न्यूज चैनल के कारण, इनके पास एक भी प्रमाण नहीं है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जाकिर नाइक का जो पीस टीवी चलता था, उसके विषय में आपने कभी यूट्यूब पर आकर कोई वीडियो क्यों नहीं किया? जिसके कार्यकलापों के खिलाफ, जिसकी उल्टी सीधी योजनाओं के विरुद्ध अब तो इस देश की जांच एजेंसियां भी मान रही हैं कि भाई गड़बड़ है। यह बात अलग है कि अभी कोर्ट इत्यादि में मामला चल रहा है, लेकिन मान तो रहे हैं ना कि गड़बड़ थी। तो इस बात पर आप विचार क्यों नहीं करते? यदि आप वाकई में लव स्पीच की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, भाईचारे से बैठकर आपस में विचार विमर्श के पक्षधर हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर दें। तब आपको क्यों सांप सूंघ जाता है? मुफ्ती जी, जिस समय इस देश के अंदर भले ही छोटे स्तर के अथवा किसी बड़े स्तर के अखबारों में इस प्रकार के ऐड दिए जाते हैं कि अगर ब्राह्मण हिंदू लड़की को भगा करके कोई लाएगा तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, क्षत्रिय लड़की को भगा करके लाएगा तो इतने लाख मिलेंगे, वैश्य लड़की है अथवा अन्य हिंदू समाज की ओर से कोई लड़की है, उसे आप लव जिहाद करके लाएंगे तो आपको इतने लाख रुपए की प्राप्ति होगी। तब आपको क्या हो जाता है? तब आपका लव स्पीच कहां चला जाता है? उस समय आप लव स्पीच वाले अपने सिद्धांत से कैसे भटक जाते हैं? तब भी आपको आना चाहिए और तब आपको उन अखबारों का कड़ा विरोध करना चाहिए कि ये किस तरह के ऐड ये अखबार वाले अपने यहां दे रहे हैं। सुदर्शन जैसा एक ईमानदार, राष्ट्रनिष्ठ, हिंदू धर्मनिष्ठ चैनल अगर सच को दृढ़ता के साथ रखता है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन जब बहुत ही गिरे हुए कदम कई प्रकार के प्रिंट मीडिया या फिर आपके यूट्यूब पर ही, और इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा जाकिर नाइक के पीस टीवी पर जब इस तरह की उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, तब आपको क्या हो जाता है? उस समय आप क्यों नहीं उनको भी वीडियो बनाकर कहते कि ये गलत काम बंद करो? तब तो हम विचार करते कि भाई ये व्यक्ति वाकई देश में शांति चाहता है। तो ये आपकी नीयत पर शक पैदा करने के लिए पर्याप्त विचार है। मित्रों, मुझे लगा चलो इतनी ही बात होगी, इससे आगे की बात नहीं होगी, तो इसलिए बहुत अधिक विश्लेषण में हम क्यों जाएं और क्यों भाई विचार करें। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये जो यासिर नदीम अल मदीनी मुफ्ती हैं, ये प्रॉफिट्स मिशन नाम से दिल्ली शहर के अंदर ही इस्लाम के प्रचार का कार्य करते हैं। ठीक है, इस्लाम आपका धर्म है और इस देश का कानून किसी को रोकता नहीं है अपने धर्म का पालन करने से, प्रचार करने से, तो हम भी आपको नहीं रोक सकते हैं। हम कौन होते रोकने वाले? और हमारे रोकने से क्या रुक जाएगा? वो भी संभव नहीं है। लेकिन यदि आप ईमानदारी से अपने कुरान, अपने हदीस इत्यादि को समाज को पढ़ा रहे हैं, अपने मुसलमानों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप हिंदुओं के धर्म शास्त्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उससे आप पर भी क्यों ना हम ये संदेह करें कि आप भोले भाले हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, उसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। तब आपकी नैतिकता,
तब आपकी इंसानियत, तब आपका इस्लाम के अंदर सत्य के मार्ग पर चलने का दावा खारिज हो रहा है। वो कैसे, उसका प्रमाण मैं आपको दूंगा, आपकी ही वेबसाइट से दूंगा। मैंने अपने फ़ोन में कुछ स्नैप्स लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, आप लोग देखिएगा। मैं अभी निकाल रहा हूं मित्रों, ठीक है? यह आप सबको देखना चाहिए, बड़े काम की चीज़ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये फ़ोटोज़ लिए हैं। ये व्यक्ति कह रहा है, वही जो सारे ही आपके मुफ्ती साहब, आपके सारे ही जो कथित मुसलमानियत के प्रचारक कहते हैं, वही भाषा आपकी हो गई है इन स्नैपशॉट्स में। क्या है, मैं आपको इनकी वेबसाइट से जो मुझे मिला है वो मैं पढ़ करके सुना रहा हूं। कल्कि अवतार के विषय में इनका कहना है कि भाई जो कल्कि अवतार होगा वो कल्कि पुराण के अनुसार ही वास्तव में हजरत मोहम्मद है। ठीक है, हजरत मोहम्मद ही कल्कि है। और उसको साबित करने के लिए देखिए, रामपाल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने में ये भी पीछे नहीं है। तो वो कैसे, ये कहते हैं कि वहां पर कहा है कि विष्णु यशा इस नाम से एक ब्राह्मण होंगे, उनके घर में जन्म होगा कल्कि भगवान का। ठीक है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम भी मानते हैं। तो कहते हैं विष्णु यशा शब्द का अर्थ करते हुए बताते हैं कि ये दो शब्दों से बना है, विष्णु और साथ ही साथ, पहले तो आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं खोल करके, मैं आपको बता दूंगा इनकी वेबसाइट क्या है। तो यहां पर ये कहते हैं कि विष्णु, और विष्णु का अर्थ है गॉड, ठीक है, और दूसरा जो शब्द विष्णु यशा का इन्होंने तोड़कर बनाया है विष्णु ऐश, और उसका अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करके लिखा है, ऐश का मतलब है सेवक। और मित्रों फिर ये कहते हैं कि विष्णु यशा का अर्थ होगा सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वर का दास, ईश्वर का सेवक। फिर कहते हैं कि इसको अगर मैं वहां उधर की भाषा से मैच करके देखूं अरबी से, तो अर्थ बनता है अब्दुल्ला। ठीक है, जो कौन है, द नेम ऑफ द फादर ऑफ मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, द नेम ऑफ कल्कि प्रॉफिट्स मदर इज सोमती, विच मीन्स ट्रस्टवर्दी। और फिर कह रहे हैं इसी तरह से कल्कि की जो माँ है उनका नाम सोमती है, और यही नाम हजरत मोहम्मद की माता का नाम अमीना, दोनों का शब्दार्थ एक बनता है। इसलिए दोनों का शब्दार्थ एक हो जाने से दोनों को उसी तरह मान लेना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि जो कल्कि अवतार है वो आखिरी मैसेंजर है, और वो कहां पर जन्म लेंगे, तो संभल, जैसा शास्त्रों में बताया गया है, उसका भी तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि वो अरबिया के अंदर है। ठीक है, और वहीं पर उनका जन्म होगा। मैं इनसे एक ही प्रश्न करता हूं, इस प्रकार का कूड़ा कचरा इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। एक प्रश्न है हमारा, ये बता सकते हैं कि कल्कि भगवान का जन्म कब होगा, और हजरत मोहम्मद का जन्म हो चुका कि होना है, ये भी इनको बताना पड़ेगा। क्यों? हजरत मोहम्मद का जन्म इनके अनुसार 6ठी शताब्दी में हो चुका है, और हमारे धर्मशास्त्रानुसार कल्कि भगवान का जन्म इस कलयुग के अंत में जाकर के होना है। यानी मोटा मोटा हम कहें तो 4,27,000 साल अभी लगभग बाकी पड़ा है।
ठीक है, 4,27,000 साल बाद भगवान कल की आएंगे। और ये मौलाना और इनके कुछ पुराने जो इनके मौलाना हैं उनकी किताबों का भी उदाहरण दे दे करके इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो हजरत मोहम्मद है यही कल की है। अगर तुम कल की पुराण या हिंदुओं के धर्म ग्रंथों से कल की और हजरत मोहम्मद को एक करोगे तब तो ये समझ लो अभी तुम्हारा हजरत मोहम्मद पैदा ही नहीं हुआ। ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने क्या कहा। तब तो अभी हजरत मोहम्मद नाम के व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे कल की महाराज तो 4,27,000 साल बाद आ रहे हैं और तुम्हारे हिसाब से तो हजरत मोहम्मद पहले ही हो चुका और कल की अभी होना है और तुम दोनों को एक कर रहे हो। अब या तो ये कहा जाए कि तुम लोगों को इतनी समझ ही नहीं है कि किस प्रकार से किस बात को समझा जाए या ना समझा जाए, या फिर सीधी जैसी की बात है कि तुम लोग क्या करना चाह रहे हो, तुम लोग भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि गहराई में कौन जाएगा, सीधे देखेगा अच्छा हिंदुओं के ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है कि हजरत मोहम्मद ही सब कुछ है, तो लो भाई फिर उसी को पकड़ लो, उसी को मानो, उसी को पूजो, और वही तुम्हारा लक्ष्य होता है, ऐसा हमारा अनुमान है। ठीक है मित्रों, तो ये बात समझनी पड़ेगी, इस पर अब विचार होना चाहिए। बहुत हो गया मित्रों, मैंने जब से ये लाइव आना शुरू किया है ना, अभी मैंने एक तरह से अकाउंट खोले हैं, एक नया खाता आज ये खुल गया है। किसका? इस यासिर नदीम अल वजीदी, इनका एक नया अकाउंट खुल गया है। अब इनकी समीक्षा कई बार होगी, अभी तो केवल खाते ही खोले जा रहे हैं। एक खाता रामपाल का खुला, एक मदनी और मौलाना जो पिछले लाइव में हमने खोला एक नया खाता। ठीक है, इसी प्रकार से मित्रों इस्कॉन के नाम से हमने एक खाता खोला है, और भी न जाने हमने कितने सारे अकाउंट खोले हैं। मैं चाहता हूं इन सब के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करें, लेकिन एक बार सबका परिचय तो हो जाए ना, और इनके 2-2, 3-3 बातों को हम सामने रख दें। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर अपने इस्लाम का काम करना चाहते हैं तो करो, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म के ग्रंथों का दुरुपयोग यदि आप करते हैं तो वो अनुचित है, और इसको अब हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। हिंदू समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपके धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग करके भोले भाले हिंदुओं को भ्रमित किया जाता है। इस बात को जानना पड़ेगा, और ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब जरा सोचिए, आपने इतनी सारी डिग्रियां ली हैं, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, और आप इंसानियत की बात भी करते हैं, लव स्पीच की बात भी करते हैं, तो फिर आप ये उल्टी उल्टी बातें क्यों करते हैं? मैं जहां तक मेरा सोचना है, आपको अच्छे से पता है कि वास्तव में हजरत मोहम्मद आपके पैगंबर जो हो चुके, और कल की भगवान हम हिंदुओं के नारायण भगवान के दशम अवतार हैं, जिन्होंने अभी आगे आना है। तो फिर ये खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत है, घालमेल करने की क्या जरूरत है? क्या आपका खुदा इस बात से खुश हो सकता है कि आप हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का गलत अर्थ करके और इस प्रकार से हिंदुओं को और साथ ही मुसलमान भाइयों को भी भ्रमित करो, और समाज के अंदर एक वैमनस्य पैदा हो? ऐसा क्यों करते हैं? इस पर विचार करिए, ये चिंता की बात है। क्या आपको इस देश में अमन और चैन पसंद नहीं है? अगर सुदर्शन न्यूज वाला कोई बुरी बात हो रही है उसे दिखा रहा है तो आपको सैफरन टेररिज्म याद आता है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग
इस देश और इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के धर्म को तोड़ने के लिए दिन रात कर रहे हैं, उसको कौन सा टेररिज्म कहेंगे? उस पर आप चुप क्यों रहते हैं? उस पर क्यों नहीं आप बोलते हैं? तब आपका लव स्पीच कहां चला जाता है? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आप विद्वानों की भांति बोलना चाहते हैं, लेकिन विद्वानों के जो श्रेष्ठ लक्ष्य हैं उससे आप भटक कैसे जा रहे हैं? क्या कोई विद्वान व्यक्ति ये चाहेगा कि इस देश में सबकी सर फुटव्वल हो जाए, सब एक दूसरे को मारें? क्या इस तरह से इंसानियत फैलेगी? और क्या इस तरह से आप अपने इस्लाम को भी सम्मानित बना पाएंगे दुनिया की नजरों में? आपको ये कहना है कि आपके हजरत मोहम्मद ने कोई संदेश दिया, आप उसे कहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कल की हजरत मोहम्मद है? इट्स अ सीरियस ऑफेंस। यह आपका एकदम गलत व्यवहार है। यद्यपि मैं चाहूं तो आपके इस तर्क को खंडित करने के लिए सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं, सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कर क्यों रहा है? उसके मन में बात क्या है? आखिर क्या आफत आ गई जो आपको इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें करनी पड़ रही हैं? इस पर विचार करिए। ये चिंता की बात है और ये चर्चा अभी जारी रहेगी, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि हो सकता है कि आप आवेंगे, और मैं चाहूंगा ज़्यादा अच्छा हो कि सीधे लाइव में इस मुद्दे पर हम चर्चा करें कि आपने कल्कि को हजरत मोहम्मद बनाने की क्यों हिमाकत की है। ये गलत काम आपने क्यों किया? मैं चाहूंगा कि किसी दिन इस लाइव वीडियो में आप यहां मेरे साथ जुड़ें और हम सामने चर्चा करें इस मुद्दे को लेकर के कि हजरत मोहम्मद कल्कि एक, ये जो आपने किया है, आप जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? तो इस विषय में हम आपको सामने लेकर के चर्चा करना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके कुछ एक अतिवादी प्रेमी कमेंट बॉक्स में अपनी हरकतों से ऐसा दिखा रहे हैं। अच्छा है, आप तक पहुंचना चाहिए, जिससे और भी ज़्यादा श्रेष्ठ चर्चा का स्तर बनाया जा सके और सटीक बातें की जा सके, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो इससे सारे समाज का भला होगा, है ना, और इसमें हमें भी रुचि रहेगी। तो मित्रों, आज ये खाता और एक नया खुल गया है और ये एक सक्रिय धर्म प्रचारक हैं इस्लाम के। संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये YouTube पर इस नाम से बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, कोई मुद्दा उठा करके, और वहां पर क्या लिख देते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक। अब ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि इस विषय में हमारी नज़र अभी गई नहीं थी, तो अब जब नज़र पड़ी है तो इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं और सब विषयों को उठावेंगे और खूब विस्तार से इस पर हम चर्चा भी करेंगे। क्या समस्या है?